हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी के लिए फिर से जनरल सोशल साइंस के आप लोगों के एक नए सेशन में फिर से लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी जुड़ जाइए हमारे साथ। जो भी यहाँ पर CTET, DSSB, AMRS या फिर TGT PGT लेवल के आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स है, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा हर तरह के जो टॉपिक्स हैं सोशल साइंस में वो यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, हर तरह से क्वेश्चन पैटर्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य चीन की सीमा को नहीं छूता है? सो ऑप्शंस है बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। और ये जो क्वेश्चन है आपका लिया गया है जियोग्राफी के टॉपिक से। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते जाएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य चीन की सीमा को नहीं छूता है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आंसर किया सभी ने। देखिए बिल्कुल बिहार जो है वो चीन की सीमा को नहीं छूता है। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 125 क्या है, टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है किसका? ऑप्शन है बुध ग्रह का, शुक्र ग्रह का, शनि ग्रह का या वरुण ग्रह का। सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बिल्कुल नोट करेंगे। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है किसका? आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसे ही सेशंस प्रोवाइड होते रहे, मिलते रहे, तो आप क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है शनि ग्रह का। ठीक है, ये शनि ग्रह का उपग्रह है, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, चंद्र ग्रहण होता है जब? ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये रिपीट हो रहा है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये ग्रहण वाले क्वेश्चन। तो ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में आ जाता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए चंद्र ग्रहण होता क्या है, इसमें क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है, इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चंद्र ग्रहण कब होता है? पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर कीजिए। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लो सभी इसको। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 127, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन है मार्कोली स्केल पर, नाइट्रोजन स्केल पर, बोनफोर्ट स्केल पर या रिक्टर स्केल पर। तो कौन सी स्केल पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ये आपके KVS, NVS, TGT, PGT, इसके अलावा अगर आप UPSC जैसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का आपका हर एक टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल डेली क्लास को अटेंड कीजिए और कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रिक्टर स्केल पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिक्टर स्केल पर। क्वेश्चन नंबर 128 देख लीजिएगा, भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य सीधा प्रवाह है। तो ऑप्शन देखिए क्या है इसमें, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अच्छे से पढ़ के समझिए क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है आपसे, फिर आंसर कीजिएगा। भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य सीधा प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किसने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया? ऑप्शन है कॉपरनिकस, अरस्तु, एल्बर्ट आइंस्टीन, एडविन हब्बल। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर कीजिएगा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य किसने प्रदान किया? सर्वप्रथम। और सही आंसर क्या हो जाएगा? एडविन हब्बल ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 130। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खालिस्तान की सुरक्षा से संबंधित है। सो ऑप्शंस है ग्रीन हाउस गैस, अम्लीय बरसात, ओजोन परत, संकटोपन्न प्रजाति। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल किसके सुरक्षा के लिए बनाया गया था, क्या कहा गया इस प्रोटोकॉल में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कि एक स्मॉल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर देखिए 131 क्या है? भारत खालिस्तान गोलार्ध में है। ऑप्शंस है उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो कौन से गोलार्ध में है भारत? क्वेश्चन नंबर 131। तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 132 क्या है आपका? निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ये सबसे इजी क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। भारत की सबसे लंबी नदी, स्कूल के टाइम पर पढ़ा होगा आप लोगों ने ये सब, कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका क्या है? 133 नंबर क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है किस राज्य को? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब, तभी इसका नाम पंजाब पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? 134 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस मिट्टी में खेती करना बहुत सख्त है? ऑप्शंस है कछारी, काली, लाल, बलुई। किस मिट्टी में खेती करना बहुत सख्त है? नोट कर लिया सभी ने? आप सभी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और यदि आप लोग क्लास अच्छे लगते हैं, सेशन आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर, किस मिट्टी में खेती करना बहुत सख्त है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। निम्न में से कौन सा शहर देश की सड़कों संबंधित आधारभूत संरचनाओं हेतु सृजित गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर आधारित नहीं है?
ठीक है। ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर। तो कौन सा शहर जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पर आधारित नहीं है, बताना है आपको। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो बताएंगे। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, निम्न में से कौन भूवैज्ञानिक संकटों का एक उदाहरण है। सो ऑप्शन है ज्वालामुखी, बम विस्फोट, अकाल, अग्नि। कौन है भूवैज्ञानिक संकटों का एक उदाहरण। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 137, हरित सोना क्या है। ऑप्शन है आपका चाय, कॉफी, सोना या चावल। हरित सोना, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित सोना किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए। हरित सोना हम कहते हैं चाय को। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, चाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 138, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल है। ऑप्शन है काली मिट्टी, कोयला, बलुआ पत्थर या संगमरमर। तो क्या है कायांतरित शैल, क्या होता है और इनमें से कौन सा कायांतरित शैल कहा जाता है, आंसर करेंगे। वन 138 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने। तो कायांतरित शैल है संगमरमर या मार्बल। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मार्बल, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 139, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से खालिस्तान किलोमीटर तक फैला है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 25, 16, 36 या 5। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं इंग्लिश में। तो पृथ्वी सतह से कितने किलोमीटर तक फैला है ये। और आंसर होगा आपका 16 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 140 क्या है आपका, हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर खालिस्तान है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, गॉडविन ऑस्टिन, नाग प्रभात। क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर खालिस्तान है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी। नोट कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 141 क्या है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा खालिस्तान प्रतिशत है। ऑप्शन है 60, 78, 21, 35। इसका आंसर सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में होता है। सो ऑप्शन सी बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है गेहूं का मुख्य उत्पादक, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप लोग क्लास के एंड में बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए। ठीक है, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो गेहूं का मुख्य उत्पादक कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, चाय की फसल के लिए आवश्यक वर्षा खालिस्तान है। ऑप्शन है 45 से 50 सेंटीमीटर, 125 से 370 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 20 से 75 सेंटीमीटर। पूछा गया है चाय की फसल के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है चाय की फसल के लिए।
नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। एंड द राइट आंसर इज 125 से 370 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 144। निम्नलिखित में से कांच निर्माण का मुख्य केंद्र है। सो ऑप्शन है आपके कोच्चि, दुर्गापुर, भोपाल, फिरोजाबाद। कांच निर्माण का मुख्य केंद्र। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। कांच निर्माण का मुख्य केंद्र आपका हो जाएगा फिरोजाबाद। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145। गुजरात में आनंद किसके लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन है कागज के मिल के लिए, तेल परिष्करणशाला, कांच के उत्पादन या विविध उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिए। गुजरात में आनंद किसके लिए प्रसिद्ध है। आनंद। और इसका आंसर हो जाएगा विविध उत्पादन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका 146। देखिए क्या है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है चेन्नई, बंगलुरु, हुबली, मैसूर। और फोन आस्ते से देख। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलता है नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है।